HTML सीरीज में हम लोग जो सीख रहे हैं, आज हम लोग सीखेंगे फॉर्म बनाना। फॉर्म HTML में कैसे बनता है। पहले तो फॉर्म हम लोग देखते हैं कि कैसे होता है। तो एक नॉर्मली हम लोग फॉर्म जो देखते हैं कहीं पर, लाइक से जीमेल का अगर हम लोग अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पर कुछ हमको फिलअप करने का रहता है। जैसे कि ये देखो, यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स है, ये एक टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स है यहाँ पर भी ये एक पासवर्ड वाला ऑप्शंस है। एंड यहाँ पर फिर वही कंफर्म पासवर्ड, जिन ये तुम्हारा एक चेक बॉक्स है। एंड देन यहाँ पर ये बटन आता है। सो इस ढंग से हम लोग एक क्रिएट करते हैं। ये एक तरह का फॉर्म है। तो ये फॉर्म जो है HTML में हम लोग कैसे इसको क्रिएट करते हैं वो हम लोग सीखेंगे। जैसे यहाँ पर के सपोज़ करो कि हमको एक नाम एंट्री करना है, तो अगर हम एक नाम एंट्री करते हैं यहाँ से एक बॉक्स हम इस ढंग से ले लेते हैं। और ये सपोज़ करो कि ये एक बॉक्स हो गया, और इस बॉक्स के सामने में यहाँ पर हम अगर एक ये इसमें हमको क्या डालना है तो ये हमको बताना है। तो इसको बताने के लिए अगर हम जैसे यहाँ पर हमने एक बॉक्स ले लिया और यहाँ पर हम एक टेक्स्ट लेते हैं, तो टेक्स्ट जो है यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हम डिफ़ाइन कर दिए। से सपोज़ कि यहाँ पर हम डिफ़ाइन करेंगे, यहाँ पर हम डिफ़ाइन करेंगे जैसे इनपुट नेम। ओके, इनपुट नेम, या फिर हम लोग इंटर नेम भी कर सकते हैं, इनपुट नेम भी कर सकते हैं। तो इस ढंग से ये हो गया इनपुट नेम्स। एंड फिर इसी को जो है हम एक और में अगर हम डालना चाहेंगे, से यहाँ पर इनपुट एड्रेस अगर हम कर सकते हैं। सो इस ढंग से हम लोग एड्रेस भी डिफ़ाइन कर देते हैं। एंड देन यहाँ पर एक सबमिट बटन अगर हम क्रिएट करते हैं, तो सबमिट बटन के लिए जो है हम एक फिर से यहाँ पर एक इस ढंग का एक ये ले लेते हैं। सपोज़ करो कि यहाँ पर सबमिट बटन, हम यहाँ पर सबमिट लिख देते हैं। ओके, तो इस ढंग का फॉर्म वगैरह अगर हम लोग क्रिएट करते हैं तो इसको कैसे क्रिएट करते हैं और इसमें क्या क्या टैग्स लगते हैं वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। सो यहाँ पर HTML जैसे नॉर्मली होता है, तो हम लोग जो है फॉर्म बोल के एक टैग होता है, फॉर्म के अंदर में ही ये सारा जो है ये काम हम लोग इसके अंदर में डालते हैं। और इसके बाद एक लेबल आता है ना। लेबल क्या होता है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर ये जो नाम दिया हुआ है ये लेबल में आता है। ओके, और इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि ये लेबल हो गया, यूज़र आईडी हो गया। सो यहाँ पर ये फिर यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं कि इंटर योर एनरोलमेंट नंबर्स, इंटर योर समथिंग व्हाटएवर। उसके बाद यहाँ पर हम एक टेक्स्ट बॉक्स देते हैं। ये जो टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, ये इसकी जो कोडिंग है या इसका जो टैग है, ये इनपुट देन टेक्स्ट। हमको क्या करना है, तो इनपुट का मतलब है कि हमको यहाँ पर एक इनपुट बॉक्स आएगा एंड उसमें क्या चीज़ जाएगा, टेक्स्ट जाएगा, कुछ और जाएगा। सो यहाँ पर जैसे कि यहाँ लेवल है पासवर्ड, तो इनपुट टाइप में अगर हम पासवर्ड लिखते हैं तो वो हम जो भी उसके अंदर टाइप करेंगे वो दिखेगा नहीं। उसके बाद हम लोग एक सबमिट बटन हम लोग अगर एक प्रेस करते हैं तो इसको, चलो हम लोग देखते हैं कि ये एक नॉर्मल ये कैसे होता है। सो सपोज़ यहाँ पर जो है एक अगर हम फॉर्म क्रिएट करते हैं तो हमारा यहाँ पर एक सिंपल सा एक हम यहाँ पर एक फॉर्म ले लेते हैं। सो ये एक फॉर्म हो गया। एंड इस फॉर्म को यहाँ पर हम क्लोजिंग टैग भी डाल देते हैं एक ही साथ। सो ये अब इसके अंदर में हमको यहाँ पर से लेबल देना है। ओके, तो लेबल हम यहाँ पर लगा देते हैं लेबल, और यहाँ पर हम डालते हैं से इंटर नेम। जैसे हम लोगों ने अभी प्रेजेंटेशन में देखा है, इंटर नेम। नाउ यहाँ पर अब लेबल को हम क्लोज कर देंगे। नाउ लेबल यहाँ क्लोज हो गया। इसके बाद जो है लेबल के बाद हमको टेक्स्ट डालना है। ओके, लेबल के बाद जो है ये मतलब हमको यहाँ पर एक बॉक्स लगाना है। तो इस बॉक्स के लिए हमको यहाँ पर क्या करने पड़ेगा, देखो यहाँ पर हमको लिखने पड़ेगा इनपुट ना। इनपुट टाइप क्या होगा, ठीक है, इनपुट टाइप। तो हमको यहाँ पर क्या करना है,
टेक्स्ट डालना है। ओके, इनपुट टाइप जो है टेक्स्ट डालना है। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट डाल दिया। तो इसको ही हम सिर्फ इसको हम सेव करते हैं और इसको एक बार ब्राउज़र में जाकर इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर हमने खोल के रखा और रिफ्रेश किया तो यहाँ पर देखो एक नेम आ गया। एंड देन यहाँ पर अगर हम कुछ भी एंट्री कर सकते हैं, इसको हम डिलीट या नहीं कर सकते बिकॉज ये जो है ये लेबल के तौर पर यूज़ हो रहा है। सो ये बॉक्स यहाँ पर देखो बन गया बहुत ईजिली। इसी ढंग से इसके अंदर में अगर हम एक और नाम से हम यहाँ पर से एक लेबल डालते हैं और इस लेबल के अंदर में हम डालना चाहते हैं से इंटर एनरोलमेंट नंबर, एनरोलमेंट। ओके, सो एनरोलमेंट नंबर हम दे देते हैं यहाँ पर। लेबल, हमने लेबल क्लोज कर देना है। एंड देन यहाँ पर इसी ढंग से ये वाला जो टाइप है हमको इसमें टाइप कर देना है और यहाँ पर इसको डालना है। तो अब इसको सेव करके हम फिर रन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने सेव कर दिया। नाउ इसको हम यहाँ से आकर रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखो हमारा चाहिए था हमको इस लाइन में, लेकिन इस लाइन में नहीं आया है, ये उसी लाइन में गया है। ओके, ओके, सो हमने यहाँ पर फिर से इसको अगर हम रिफ्रेश करते हैं, सो अगर यहाँ पर अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखो कि एंटर नंबर। सो यहाँ पर से अगर हम नंबर डिलीट करते हैं से यहाँ पर दे देते हैं कपिल, कपिल शर्मा। एंड देन यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर से हम कुछ भी डाल देते हैं। सो अब यहाँ पर एक सबमिट बटन भी आना चाहिए। तो सबमिट बटन के लिए हमको क्या करने पड़ेगा, यहाँ पर अब इसके नीचे जो है, अच्छा हमको अगर ये नेक्स्ट लाइन में अगर लाना है सबमिट बटन तो हमको क्या डालना है, हम लोगों ने सीखा था एक BR ब्रेक लाइन के लिए। यहाँ हम एक ब्रेक लाइन दे रहे हैं एंड देन यहाँ पर एक सबमिट बटन करेंगे। तो यहाँ पर हम इनपुट डाल रहे हैं एंड इनपुट डालने के बाद हम टाइप क्या करेंगे, यहाँ पर टाइप में हम लिखेंगे सबमिट। टाइप में हम क्या लिखेंगे, सबमिट। इसको हम सेव करते हैं एंड देन यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखो एक सबमिट बटन आ गया। इसमें अंदर में हम कुछ भी अगर लिखना चाहेंगे सबमिट, नॉर्मली ये सबमिट आ जाता है और इसमें अगर इसके अंदर में कोई टेक्स्ट अगर हम अलग से डालना चाहें तो भी डाल सकते हैं। सो अब यहाँ पर हम लोग ये नॉर्मल सा देख लिया कि ये कैसे इसमें टेक्स्ट जाता है। और अगर हम इसको यहाँ पर अगर हमको पासवर्ड करना है, किसी में भी अगर हमको पासवर्ड डालना है, सो पासवर्ड के लिए हम यहाँ पर जस्ट क्या करेंगे, इसको अगर मान लो कि यहाँ पर एक और हम डाल देते हैं BR के बाद यहाँ पर हम डालते देते हैं लेबल। पहले हम लोग लेबल डालना है एंड लेबल में क्या है, ये पासवर्ड हमको डालना है। ठीक है ना, पासवर्ड में यहाँ पर हम फिर से लेबल हम लगाते हैं एंड देन इसके सामने हम लिखेंगे इनपुट। ना इनपुट हम टाइप क्या डालना चाहते हैं, यहाँ पर देखो हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ पासवर्ड डालेंगे एंड पासवर्ड डालने से ही वो समझ जाएगा कि इसका जो मेरा जो यहाँ पर बनेगा वो पासवर्ड होगा। सो यहाँ पर हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं। अच्छा वो फॉर्म 1 है तो हम लोग फॉर्म 1 यहाँ पर टाइप कर देते हैं तो यहाँ पर देखो एक पासवर्ड आ गया। सो हम यहाँ कुछ भी टाइप करेंगे ये दिखेगा नहीं, दिख रहा है, ये दिखेगा नहीं। यहाँ थोड़ा सा हम एक ब्रेक लगा देते हैं BR। सो इसमें भी हम एक BR लगा देते हैं, 2 BR लगाते हैं। ओके, एंड 2 BR जो है यहाँ पर भी लगा देते हैं
एंड एक और बी आर यहाँ पर लगा देते हैं, तो सो दैट हम लोग को यहाँ पर थोड़ा विजुअल अच्छा होगा। अब हमने सेव कर लिया एंड इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखो ये अलग अलग लाइन में आ गया। सो अभी यहाँ पर ये नॉर्मल टेक्स्ट है, वहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट नंबर कुछ भी डाल सकते हैं एंड इसमें टेक्स्ट भी डाल सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने इनरोलमेंट नंबर दिया है तो हम लोग टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, टेक्स्ट नंबर कुछ भी ले सकते हैं, तो हम कुछ भी ले सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पर जैसे ही हम डालेंगे, कुछ भी डालते हैं, एनीथिंग, नंबर डाले या कुछ भी डाले, तो यहाँ पर देखो कि ये जो है ये सबमिट बटन के सामने, मैंने यहाँ पर सबमिट बटन से पहले हमने जो ये टेक्स्ट लिखा था वहाँ पर हमने टाइप क्या दिया था, पासवर्ड। ओके, यहाँ पर हम लोग फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर हमने टाइप क्या दिया है, पासवर्ड। तो पासवर्ड जैसे ही डालेंगे तो हमारा जो वो दिखेगा वो इस ढंग से दिखेगा। ओके, तो ये पासवर्ड हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं कुछ और कंपोनेंट की तरफ। सो जैसे यहाँ पर हमने दो चीज़ें हम लोगों ने सीखा कि एक में कैसे टेक्स्ट डालते हैं, सबमिट बटन सीखा, और पासवर्ड कैसे डालते हैं वो। सो हम लोग कंपोनेंट जो देखेंगे, अब यहाँ पर हम लोग चेक बॉक्स लगाते हैं। ओके, चेक बॉक्स हमने अभी जैसे यहाँ पर देखा था, ये एक चेक बॉक्स है। ओके, तो ये इस तरह का चेक बॉक्स हम लोग कैसे अपना चेक बॉक्स लगाएंगे यहाँ पर, वो भी हम लोग देखते हैं। तो इसमें चेक बॉक्स लगाने के लिए जो सिंटैक्स हम यूज़ करेंगे वो इस ढंग का होगा। वो यहाँ पर हम इनपुट डालेंगे एंड देन इनपुट में टाइप क्या लिखेंगे, चेक बॉक्स, एंड चेक बॉक्स में वो किस तरह का आएगा, वहाँ पर लिखा हुआ क्रिकेट, या अब यहाँ पर हम एक नेम देते, ये एक्चुअली एक वेरिएबल होता है। ये जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स देते हैं, तो इसके जरिए हम लोग इस डेटा को जो है डेटाबेस में भेज सकते हैं। तो अभी हम लोग तो डेटाबेस सीख नहीं रहे हैं कि डेटाबेस में कैसे हम लोग इसको सबमिट करेंगे। हम लोग जस्ट एक देखते हैं कि ये कैसे वो दिखता है। सो एक बार और यहाँ पर हम चले आते हैं। सो यहाँ पर आने के बाद जो है, यहाँ सबमिट बटन के पास हम यहाँ पर एक बी आर लगाते हैं एंड देन बी आर लगाने के बाद जो है यहाँ पर एक हम लेबल डालते हैं। लेबल में हम क्या डालेंगे से, जैसे लेबल में यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर कि शो पासवर्ड, तो एक्चुअली पासवर्ड तो यहाँ भी दिखेगा नहीं, इसीलिए कि हम लोग उसके द्वारा प्रोग्राम्स यहाँ पर कर नहीं रहे हैं, तो हम लोग कुछ और लगाते हैं। लेट से कि मेल है या फीमेल है। ओके, सो मेल या फीमेल है, या फिर से सपोज कुछ और भी तरीके का तरीकाकार में उसमें अगर डालना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर हम डालना चाहते हैं कि डिफरेंट कोर्सेज है, तो या डिफरेंट हॉबीज़ है उसके, या डिफरेंस कुछ तरह का चीज़ें हैं, तो उसको हम कैसे लेंगे। सो यहाँ पर जैसे इसी को अगर हम कॉपी कर लेते हैं, सो यहाँ पर हम ये जो लेबल है इस जगह में हम इसको पेस्ट करते हैं। तो अभी पेस्ट जो हमने किया यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर दो चीज़ तीन चीज़ हमने पेस्ट हमने तीन टॉपिक्स पेस्ट किए हैं। चेक बॉक्स है यहाँ पर, नेम, क्रिकेट, फुटबॉल एंड वॉचिंग मूवी, एंड देन तो हम लोगों ने यहाँ पर जो देखा कि इनपुट चेक बॉक्स, नेम, क्रिकेट, देन यहाँ पर है फुटबॉल, देन वॉचिंग मूवी। तो इसको हम सेव करते हैं एंड देन जैसे ही अगर हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो ये किस ढंग का दिखेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्रिकेट है, फुटबॉल है एंड वॉचिंग मूवीज़ है। तो यहाँ पर कुछ और अगर हम डालना चाहेंगे तो जस्ट हम यहाँ पर और उसी ढंग से हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने बी आर नहीं डाला है, यहाँ पर एक और इनपुट बॉक्स में डाल देते हैं, से सपोज इनपुट एंड देन टाइप। तो टाइप में हमको क्या डालना है, चेक बॉक्स। ओके, चेक बॉक्स यहाँ पर आ गया, तो चेक बॉक्स हमने डाल दिया इसके अंदर में। चेक बॉक्स में उसके बाद नेम अगर डालना चाहते हैं तो डालेंगे, क्योंकि अभी नेम को तो यहाँ ज़रूरत नहीं है। सो अभी उसको एज इट इज़ रहने देते हैं एंड देन इसके सामने हम से लिखना चाह रहे हैं कि सिटी लिखते हैं। ओके, सिटी, और सिटी से कोलकाता लिख देते हैं। तो सिटी जो है वो कोलकाता लिख देते हैं।
यहाँ पर हम लिख देंगे कोलकाता। ओके, तो इसको हम सेव कर देते हैं एंड देन एक BRB यहाँ लगा देते हैं, तो वो एक ही लाइन में दिखेगा। सो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉचिंग। सो चेक बॉक्स में यही है कि हम जितना आइटम्स हम चेक करना चाहेंगे वो हम चेक कर सकते हैं। ओके, जितना आइटम हम चेक करना चाहेंगे उस आइटम को हम चेक कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग अब जो है चेक बॉक्स देखेंगे और ऑप्शन बॉक्स देखेंगे एंड उसके अलावा जो है रेडियो बटन देखेंगे। तो इसमें चेक बॉक्स में हम लोगों ने जो देखा ये जो चेक बॉक्स है, तो अब इसको जो है यहाँ पर हमने कुछ एक्स्ट्रा टाइप कर दिए हैं। तो यहाँ पर देखो कि सिलेक्ट है, सिलेक्ट के अंदर में ऑप्शंस है। सो ऑप्शन के अंदर में ये ऑप्शन का जो पहला जो पोर्शन आएगा उसमें कोर्स आएगा एंड देन यहाँ पर पहला हम BCA चूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन रहता है ना कि हम कौन सा कोर्स चूज़ करते हैं, BCA, MCA, BTech, MBA, MSc, PhD। सो किस तरह का कोर्स चूज करते हैं एंड हमारा जेंडर क्या है, मेल, फीमेल, अदर्स। तो जेंडर क्या है, तो इसके लिए अभी देखो कि टेक्स्ट चेक बॉक्स में और रेडियो बटन में डिफरेंस क्या है ये समझो। चेक बॉक्स में क्या होता है, हम सारा का सारा चीज चेक कर सकते हैं, सारा का सारा जो है हम ऑप्शंस को यहाँ पर ले सकते हैं। ओके, लेकिन रेडियो बटन में क्या होता है, कोई एक चूज करते हैं, मतलब कि हमारा हम मेल है कि फीमेल है कि या अदर्स है। सो यहाँ पर मेल, फीमेल या अदर दिया जाता है, तो उसमें कोई एक होता है ना। हम कोई एक आदमी या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, या फिर अदर्स में वो नहीं बताना चाहता है अपना जेंडर। तो ऐसा भी आजकल ऑप्शंस रहता है कि वो नहीं बताना चाहता है तो नहीं बताएगा, उसकी मर्जी है, तो वहाँ पर अदर्स देते हैं। तो वो जो चीज़ होता है वो रेडियो बटन में होता है। तो उसको रेडियो बटन हम लोग कैसे एग्जीक्यूट कराते हैं, ये रेडियो बटन यहाँ पर हमने दिया हुआ रेडियो। जैसे हमने यहाँ पर रेडियो दे देंगे सो कोई एक ऑप्शन ही ऑन होगा एंड यहाँ पर जो है सिलेक्शन हमने किया हुआ है ऑप्शंस का कोर्स। सो लेट्स सी, हम इसको पहले हम लोग इसको सेव करते हैं और इसको यहाँ पर रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या होता है। अब यहाँ पर देखो कोर्स आ गया। तो यहाँ पर से सपोज करो कि हमको, मेरा हॉबी क्या है, से क्रिकेट है एंड देन वॉचिंग मूवी है। कोर्स जो है से हम लेना चाहते हैं से MSc एंड हम मेल है। तो यहाँ पर हमने जो भी सिलेक्ट किया, तो देखो हम मेल हो या फीमेल कोई एक ही चूज होगा, सब चूज एक साथ नहीं होगा। लेकिन चेक बॉक्स में क्या होता है, हम सब चूज कर सकते हैं या एक चूज कर सकते हैं। ओके, दो कोई एक चूज कर सकते हैं या फिर हम ऑल चूज कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो है ऑप्शन में एक ही कोई एक होता है। ओके, कोई एक होगा। तो ऑप्शन में बहुत सारा, जैसे कि हम लोग मल्टीपल चॉइस एग्जाम भी देते हैं वहाँ तो एक ऑप्शन हम लोग ऑप्ट करने को होता है, यानी एक ही ऑप्शन वो आएगा, तो उसमें हम एक ही ऑप्शंस उसको लेंगे। सो इस ढंग से हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक और बना के रखा हुआ है। सो यहाँ पर देखो, पहले इसको हम रन करके देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं। सो यहाँ पर जो नाम है वो फॉर्म 2 है। सो यहाँ पर हम 2 प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर देखो बहुत सारा चीज़ आ गया। फर्स्ट आ गया नेम, देन कोर्स आ गया। यहाँ से कोर्स हमने सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पर हम नाम डाल देते हैं। ठीक है, तो हम नाम अगर डाल देते हैं से खुर्शीद एंड अनवर। ओके, सारा कैपिटल में सिलेक्टेड है। सो एंड देन यहाँ पर हम डाल देते हैं से PA से MSc, देन मेल एंड देन से प्रोग्रामिंग से, देन क्रिकेट है, देन फ़ोन नंबर डाल देते हैं ब्ला 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 ब्ला। सो एंड देन एड्रेस यहाँ पर कुछ भी हम डालते हैं। ओके, एड्रेस हम डाल देते हैं। देन कुछ लिख के से abc@of से gmail.com। ओके, सो इसको जो हम स्मॉल में कर देते हैं, ऐसे हम कैपिटल में देंगे तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस abc@gmail.com। ओके, एंड यहाँ पर पासवर्ड डाल देते हैं एंड देन सबमिट जैसे ही करेंगे वो सबमिट हो जाएगा। तो सबमिट जैसे ही यहाँ पर, अच्छा दो चीज़ यहाँ पर देखो, सबमिट है, रीसेट है। रीसेट का मतलब क्या है कि हम जो भी चीज़ टाइप की है वो चीज़ हमको नहीं चाहिए, रीसेट चाहिए। रीसेट मतलब हमको फिर से दोबारा चाहिए। सबमिट करने के बाद ये डेटा जो है
जैसे ये सारा चीज़ ये डेटा कहीं पर चला जाएगा विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम्स। तो प्रोग्राम्स अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ जो देखो यहाँ पर जो फर्स्ट यहाँ पर हमने डाला हुआ है फर्स्ट नेम, देन यहाँ पर नेम है फर्स्ट नेम देन लास्ट नेम। सो इसीलिए साइज भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। देन यहाँ पर आता है लेबल कोड्स, देन सिलेक्शन ऑप्शन, कोड्स का ऑप्शन यहाँ पर आ जा रहा है। उसके अलावा जो है यहाँ पर जो है जेंडर आ जा रहा है, मेल फीमेल अदर्स। देन हॉबीज जो है आ जा रहा है प्रोग्रामिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, रीडिंग नॉवेल्स। एंड देन यहाँ पर फ़ोन नंबर आ जा रहा है। यहाँ पर फ़ोन नंबर के लिए हम साइज जो है 10 देंगे, 10 से ज़्यादा वो नहीं लेगा क्योंकि जो है मोबाइल नंबर 10 ही होता है। एंड एड्रेस में अब यहाँ देखो कि एड्रेस जब डालेंगे तो हमारा टेक्स्ट बॉक्स में नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स में नहीं होगा, हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा डालना है, यानी उसमें 2-4 रोज हो। तो टोटल कॉलम यहाँ पर कितना ले रहा है 80 एंड रोज जो है 5 ले रहा है। एंड वैल्यू जो है उसका एड्रेस है। ओके, एंड देन टेक्स्ट एरिया, तो टेक्स्ट एरिया जो बन रहा है वो इस ढंग का दिखता है। ये देखो यहाँ पर इस ढंग का दिखता है और इसको हम लोग बड़ा छोटा ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट जो वहाँ पर देंगे उसके हिसाब से, अगर जैसे यहाँ पर हम रो 5 दिए हैं तो 5 के जगह से हम 10 दे देते हैं। एंड देन इसको पहले सेव करते हैं एंड देन रिफ्रेश करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आएगा वो थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। देखो यहाँ 10 रो का मतलब है कि हम यहाँ पर 10 वैल्यूज़ जो है इनपुट करा सकते हैं। तो उसके बाद जो है यहाँ पर ईमेल इनपुट, ईमेल आईडी। अब यहाँ पर ईमेल आईडीज़ है, तो ईमेल आईडी एंड देन टाइप क्या है, ईमेल है। सो यहाँ पर हम अगर ईमेल टाइप यहाँ पर अगर हम करेंगे, ओके लग रहा है ओके, तो यहाँ पर हम अगर ईमेल आईडी नहीं देंगे तो यहाँ तो कोई से चेकिंग ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो ये ऐसे चेकिंग ऑप्शन लेगा। यहाँ पर देखो यहाँ पर दे रहा है ना, प्लीज़ इंक्लूड एन एट द रेट ऑफ इन द ईमेल एड्रेस। सो यहाँ पर डायरेक्ट तो ले लेगा, लेकिन जब हम लोग प्रोग्राम करेंगे तो इसका एक चेक ऑप्शन यहाँ पर देखो, यहाँ पर दे रहा है प्लीज़ इंक्लूड एट द रेट ऑफ ईमेल। सो अगर हम एट द रेट ऑफ देंगे तो ही यहाँ पर कुछ लेगा। अब मान लो कि यहाँ पर फिर से हम सबमिट करेंगे, सो यहाँ पर वो ले लेगा। सो ये सारा जो रहा फॉर्म का, ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं हमने तकरीबन सभी दिखा दिया।